हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस ग्रुप में। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फंक्शन देखते हैं। इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? जब फूड को मतलब माउथ में रखते हैं तो उसको कहेंगे इंजेशन। द ओरल कैविटी अलो फूड टू इंटर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हैव मेस्टिकेशन च्यूइंग अकर्स एंड रिजल्टिंग फूड बोलस इन सॉलिड। मतलब जो माउथ में फूड को रखने के बाद जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है स्लाइवा, वो हमारे फूड को मतलब मेस्टिकेट करता है, मतलब उसको स्लाइवा से एकदम मिक्स करता है उसको, उस फूड को तब बोलेंगे बोलस। और उसके बाद उसको स्वेल करते हैं हम, मतलब निगलते हैं। फिर है डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक मेनली इन द ओरल कैविटी एंड स्टोमक फिजिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। तो हमारे फूड को मैकेनिकली डाइजेशन में उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। सेकेंड है केमिकल डाइजेशन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एडेड बाय एंजाइम। मतलब जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में होता है उसमें एंजाइम ऐड हो जाता है, मेनली इन द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे ऐड होता है? स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। केमिकली ब्रेक डाउन होता है इसमें फूड पार्टिकल्स इनटू न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल्स स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब। तो मतलब ये इतने छोटे पार्टिकल में एब्जॉर्ब, इतने छोटे पार्टिकल्स मतलब उसको तोड़ना है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए आराम से। तो फिर ये केमिकली ब्रेक डाउन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, सब मतलब न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि वो आसानी से हमारे बॉडी में स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो सके। Secretion, enzyme and digestive fluid secreted by the digestive tract and its accessory organ facilitated chemical digestion। मतलब जो सिक्रीशन होता है एंजाइम का और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स का, वो कहाँ सिक्रीट होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में। और एक्सेसरी ऑर्गन मतलब इसको, एक्सेसरी ऑर्गन मतलब होता ही यही कि मतलब डाइजेशन में हेल्प करना। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, पासिस ऑफ द एंड प्रोडक्ट न्यूट्रिशन ऑफ केमिकल डाइजेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू ब्लड ओवर लिम्फ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू सेल्स। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये एब्जॉर्ब होता है ना, प्रोडक्ट जो भी होता है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद ब्लड में मिलते हैं, ब्लड से लिम्फ, फिर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू सेल। मतलब सारे टिश्यू सेल में पहुंचने के लिए इसको पहले ब्लड में घुलते हैं। उसके बाद फिर है इलिमिनेशन, अनडाइजेस्टेड मटेरियल विल बी रिलीज्ड थ्रू द रेक्टम टू एनस। तो जो इलिमिनेशन होता है इसका क्या मतलब है? तो इलिमिनेशन मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है विल बी रिलीज्ड थ्रू, ये विल बी रिलीज्ड मतलब इसको निकाला जाता है एनस एंड रेक्टम के थ्रू। Organization of the digestive system, organ of the digestive system are divided into two main group। जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जीआई ट्रैक और एक्सेसरी स्ट्रक्चर। तो जीआई ट्रैक, इट इज ए कंटिन्यूअस ट्यूब एक्सटेंड थ्रू द वेंट्रल कैविटी फ्रॉम द माउथ टू द एनस। मतलब हमारे मुंह से एनस तक के भाग को जीआई ट्रैक कहेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, माउथ, ओरल कैविटी, ओइसोफेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये हमारे जीआई ट्रैक में आएंगे। और एक्सेसरी स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मतलब जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि इंक्लूड द टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। तो टीथ और टंग हमारे कहाँ होते हैं? ओरल कैविटी। अब देखते हैं ये मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, मतलब मस्कुलर मूवमेंट कैसे होता है हमारे जीआई ट्रैक में। Peristalsis, wave-like movement that occurs from the oesopharynx to the rectum, allowing GI tract to push food particles toward the anus। मतलब पेरिस्टालसिस क्या होता है? ये वेव लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक तरंग जैसी संरचना बनाता है, मतलब मूवमेंट होता है उसमें, जो हमारे ओइसोफेरिंक्स में जो फूड है वो एनस तक उसको पुश किया जाता है, जीआई ट्रैक में उसको धीरे धीरे पुश किया जाता है, उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। और मिक्सिंग मोशन इन द ओरल कैविटी एंड स्टोमक दैट
allow the GI tract to repeatedly break down food into smaller particles using mechanical digestion। मतलब मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को बार बार छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बार बार तोड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, सेगमेंटेशन, रीजिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सिंग इंडिपेंडेंटली, अलोइंग द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब मोर इफिशिएंटली। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मतलब फ्रीली एकदम कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिससे इसमें ना एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। इस स्ट्रक्चर में देखिए दिखाया गया है कि पेरिस्टालसिस और एंड सेगमेंटेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जीआई ट्रैक में दिखाया गया है कि किस तरह से बोलस जो है वो धीरे धीरे जीआई ट्रैक में आगे बढ़ रहा है एनस की साइड। और इसमें देखिए सेगमेंटेशन में दिखाया गया है कि कैसे धीरे धीरे फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो अलग हो रहे हैं। अब देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट एक्टिविटीज़। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब इसमें जो होता है ना ऑटोमेटिक होता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नसें होती हैं वो जीआई पथ की गतिविधियों को उत्तेजित करती थी। तो लिखा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट द जीआई ट्रैक्ट एक्टिविटीज़, और सिंपैथेटिक नर्वस जो होता है नर्वस वो इनहिबिट करता है जीआई ट्रैक्ट में सहानुभूति, मतलब जो होता है वो गतिविधियों को रोकती है। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स फ्रॉम endocrine gland and from GI tract itself help regulate GI tract activities। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो जीआई पथ से हार्मोन की गतिविधियों को विनियमित करने की में मदद करती हैं, मतलब इसको रेगुलेट करती हैं कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना है, इस तरह से। तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जो होता है रीजन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, जो मतलब रीजन होता है जीआई ट्रैक्ट में जो होता है, स्पेशली द stomach and small intestine use reflex to stimulate or inhibit on another। मतलब जो होता है जीआई पथ के क्षेत्र में, मतलब विशेषकर पेट और छोटी आंत की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एक दूसरे को उत्तेजित या फिर बाधित करने का मतलब, या फिर इसको मोटिवेट कर देगा, मतलब बढ़ा देगा या फिर इसे रोक देता है। आगे हम देखेंगे माउथ मतलब ओरल कैविटी। फूड इंटर द जीआई ट्रैक्ट बाय इंजेशन, मतलब जो भोजन होता है उसका अंतःग्रहण होता है, मतलब जीआई ट्रैक्ट में वो आता है। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय मैकेनिकल डाइजेशन यूजिंग मैस्टिकेशन, मतलब जो होता है इसमें चबाया जाता है, मतलब चबा चबा के उसको छोटे भागों में तोड़ा जाता है। वन केमिकल डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स वेयर एमाइलेज एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन पॉलीसेक्राइड इनटू डाइसेक्राइड। इसमें जो होता है एक रासायनिक पाचन प्रक्रिया द्वारा, जहां लार में एमाइलेज एंजाइम होता है वो पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में तोड़ देता है। द टंग मेड ऑफ स्केलेटल मसल मैनिपुलेट्स द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। इट आल्सो कंटेन टेस्ट बड्स टू डिटेक्ट टेस्ट सेंसेस, मतलब सेंसेशन होता है। कंकाल की जो मांसपेशियों से ये जीभ बनी होती है वो चबाने के दौरान, मतलब चबाने के दौरान मतलब ये जो ऐसे करती है ना, टेस्ट बड्स इसमें होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे खाने में जो स्वाद है वो किस तरह से, नमकीन है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, किस तरह से है, ये बताता है टेस्ट बड। Food particles are mixed with saliva during mastication, resulting in moist lump called bolus for easy passes into a pharynx। तो मतलब चबाने के दौरान जो मतलब खाने वाले कण जो हैं वो लार के साथ मिश्रित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब एक, जिससे क्या होता है, एक नरम बोलस, मतलब उसको क्या बोलेंगे, बोलस बन जाता है, और वो ताकि मतलब जैसे हमारे फेरिंग्स में आराम से पास हो सके। अब देखेंगे मतलब टीथ क्या है, कैसे काम करता है उसके बारे में। एडाप्टेड फॉर मैकेनिकल डाइजेशन मैस्टिकेशन इन द ओरल कैविटी, मतलब चबाने के लिए हमारे एडाप्टेड, मतलब इस तरह से अडाप्ट किया गया है। अगर हम छोटे छोटे भागों में इसको नहीं तोड़ेंगे तो डाइजेशन कैसे होगा, तो इसलिए इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए टीथ है जो मैकेनिकल मतलब मस्टिकेट कर रहा है, उसको चबा रहा है। 20 deciduous or primary teeth before the age of 6, मतलब 6 साल की उम्र तक हमारे अंदर मतलब सिर्फ 20 दांत होते हैं। बाय एज 7 32 परमानेंट और सेकेंडरी टीथ, ठीक है, मतलब 7 से 32 साल की उम्र में परमानेंट टीथ आ जाते हैं।
सेकेंड टीथ आर डेवलप्ड आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जो सेकेंडरी टीथ होते हैं, मतलब फर्स्ट टीथ क्या माने जाएंगे, प्राइमरी टीथ किसे माने जाएंगे, जो मतलब 6 साल के पहले थे, 20 टीथ। और ये 7 ईयर से 32 ईयर में क्या माने जाएंगे, सेकेंडरी टीथ। तो मतलब ये 4 टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। जो इंसाइजर होता है, इंसाइजर का काम क्या होता है, काटने के लिए। कैनाइन का काम क्या होता है, फाड़ने के लिए। प्री मोलर कुचलने के लिए, और मोलर जो होता है वो ग्राइंडिंग मतलब पीसने के लिए। दिस टीथ फॉलो द ह्यूमन डेंटल फार्मूला, मतलब इसमें जो डेंटल फार्मूला होता है 2:1:3 के रेशियो में होता है। तो अब हम लोग देखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, जिस फर्स्ट पेयर को पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। Secreted most of the saliva in the oral cavity using salivary duct। ये मतलब saliva secrete होता है oral cavity में। Saliva helps moistens and food during mastication, dissolve the food in forming the bolus and help cleanse the teeth। मतलब saliva क्या काम करता है, moist करता है, मतलब किसी भी फूड को moisturize करता है, मतलब नरम करता है। Dissolve the food in forming बोलस एंड हेल्प क्लींस द टीथ, मतलब हमारे टीथ में अगर कुछ भी फंस जाता है तो देखिए किस तरह से हमारे जीभ जो होते हैं उसको निकाल के साफ करते हैं। तो मतलब ये साफ करने का भी काम करता है। स्लाइवा कंसिस्ट ऑफ 99.5 वाटर, मतलब स्लाइवा बना किससे होता है, 99.5 वाटर से। एंड द रिमेनिंग 0.5, जो बचे हुए 0.5 होते हैं, इज डिजॉल्व सब्सटेंस इंक्लूडिंग एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम किस लिए होता है, तो केमिकली डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एमाइलेज होता है, जो हमारे स्लाइवा में ही प्रेजेंट होता है। बाइकार्बोनेट आयन, जो कुछ परसेंट बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, SCO3 मेंटेन्स द पीएच ऑफ स्लाइवा। मतलब ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो मेंटेन करते हैं हमारे पीएच को स्लाइवा में, 6.5 to 7.5 तक होता है। एंड मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे स्टोमक। ए पाउच लाइक ऑर्गन प्राइमरली डेजिग्नेट, मतलब इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए। 4 to 4 आवर्स, मतलब 2 से 4 घंटे के लिए फूड इसमें स्टोमक में स्टोर होता है। सब मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आल्सो अकर्स, मतलब इसमें कुछ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। कंटेंस 2 स्फिंक्टर एट बोथ एंड रेगुलेट फूड मूवमेंट, कार्डियक स्फिंक्टर नियर द इसोफेगस एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब इसको स्फिंक्टर जो होते हैं इसमें 2 स्फिंक्टर लगाए होते हैं, जिससे कि मतलब हमारा खाना जो स्टोमक में पहुंच चुका है वो फिर से माउथ से बाहर ना निकले, या फिर मतलब ऐसा ना हो कि खाना डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, इसलिए 2 स्फिंक्टर होते हैं। तो पहला जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो इसोफेगस के पास होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। और इसको डिवाइड किया गया है, स्टोमक को डिवाइड किया गया है 4 रीजन में, कार्डियक स्टोमक, फंडिक स्टोमक, बॉडी ऑफ स्टोमक एंड पाइलोरिक स्टोमक। तो फिर कंटेन्स थिक फोल्ड कॉल्ड रुगी एट इट्स लेयर, प्रोवाइडिंग लेयर सरफेस एरिया फॉर एक्सपेंशन, सिक्रीशन, डाइजेशन एंड सम एब्जॉर्प्शन। मतलब इसमें रगी होता है, मतलब छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको रगी बोलते हैं। ये किस लिए होता है, प्रोवाइडिंग लेयर ऑफ सरफेस, मतलब अगर लेयर ऑफ सरफेस हो जाएंगे तो इससे एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डाइजेशन में हेल्प होती है, इसलिए इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रगी। तो दोस्तों ये हमारा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम अपने चैनल से मोटिवेट हो पाएँ और आप लोग के साथ ऐसे ही बने रहें। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।